और आज हम यहाँ पे एचपी की ट्रेनिंग के लिए हैं और एचपी की ट्रेनिंग्स के बारे में मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि एचपी की ऐप को यूज करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे हम इन ऐप को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे प्रेजेंटेशन करते हैं ट्रेनिंग फॉर एचपी पे कि आप एचपी पे को ऐप को यूज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो आज हमारा रहेगा उन टॉपिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे यूटेक के साथ एचपी पे ऐप का उपयोग करने के क्या क्या फायदे हैं। यदि आप एचपी पे ऐप को यूज कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा एचपी पे ऐप द्वारा हम किस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन सी सर्विसेज का यूज हम एचपी पे एप्लीकेशन के द्वारा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। यूटेक के माध्यम से एचपी पे में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आज यदि हम यूटेक के माध्यम से एचपी पे ऐप को यूज करना चाहते हैं तो किस तरह उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। साथ के साथ यूटेक एचपी ऐप कैसे डाउनलोड करें, इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। एचपी पे ऐप में केवाईसी कैसे करेंगे, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ के साथ एचपी पे ऐप में लेन देन और उसकी लिमिट्स क्या है, इट मींस उसकी सीमा क्या है, इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। और साथ के साथ एक नया टॉपिक रहेगा हमारे पास, एचपी पे ऐप द्वारा लेन देन कैसे करें। इन सभी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और हर टॉपिक्स पे जो पॉइंट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी टीम में इस स्लाइड शो का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें ताकि आपकी टीम को हर पॉइंट्स के बारे में जानकारी मिल सके और इन सभी जानकारी को अपनी टीम तक पहुंचा करके अपनी सर्विस पैसिव इनकम का एक पार्ट बढ़ा सके। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था, यूटेक के साथ एचपी पे ऐप का उपयोग करने के क्या लाभ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉफिट के लिए कुछ करता है और आज हम यदि यूटेक के साथ में वर्क कर रहे हैं और यूटेक के साथ में वर्क करने के साथ साथ एचपी पे ऐप को यूज करें तो क्यों करें, उसके ऐसे क्या क्या फायदे हैं जिनको यूज करने से हमें हमारी इनकम में या हमें ऐसे कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज आपके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट्स आता है कि आपको क्या मिलता है। आप अगर यदि यूटेक के साथ रजिस्टर होकर एचपी पे एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं और एक रिडीम पॉइंट्स इक्वल टू 25 पैसा होता है। यदि जब भी आप यहाँ पे कोई पेट्रोल, डीजल, फ्यूल से रिगार्डिंग कुछ भी सर्विसेज को यूज करते हैं तो एचपी पे एप्लीकेशन में आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आप एनकैश करते हुए इन फ्यूचर की वापस आने वाली सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है कैशबैक बेनिफिट्स बाय यूटेक। आप जैसे ही अपने यूटेक वॉलेट से एचपी वॉलेट्स में अपने पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं तो एज पर कंपनी नॉर्म्स के अनुसार आपको यूटेक के द्वारा कैशबैक बेनिफिट मिलते हैं। इट मींस यदि आपने किसी प्रकार का कोई, अगर आप चाहते हैं कि मैं पेट्रोल के लिए अपनी एचपी यूटेक वॉलेट से एचपी वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा तो वहां से जो बेनिफिट्स मिलेगा आपको वो एज ए कैशबैक के तौर पे यूटेक प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आज तक हमारे जो मीटिंग में बैठे हुए जितने पार्टिसिपेट्स हैं उनको ये बात पता नहीं होगी, मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट बाय एचपी पे। यदि हम हमारे यूटेक एप्लीकेशन के थ्रू एचपी पे रजिस्टर होते हैं तो एचपी पे के थ्रू आपको एज पर कंपनी पॉलिसी के अनुसार केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स के लिए 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। यानी जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमें पता है कि रिस्क होता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए एचपी पे द्वारा यहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड पर्सन को यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा, इसके बारे में क्या क्या चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्या इंस्ट्रक्शंस हमें रखने पड़ेंगे, उन सभी चीजों के बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहला पार्ट है टर्म एंड कंडीशंस। आप किस तरह आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पॉइंट है। आपको एक महीने में कम से कम 1,000 रुपए का डीजल या पेट्रोल खरीदना होगा। यदि आप एचपी पे ऐप यूज कर रहे हैं और आप हर महीने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के पेट्रोल डीजल भराने जाते हैं तो आप यूटेक के साथ रजिस्टर है, तो आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने पेट्रोल डीजल से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो एचपी पे एप्लीकेशन के द्वारा यूज करते हुए करें। और यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा वो आपको मैं साथ शेयर करूंगा। जहां पर आपके एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच में 30 दिन से ज्यादा का अंतराल, यदि आपका एक ट्रांजेक्शन 1 तारीख को होता है और दूसरा ट्रांजेक्शन 25, 26, 28, 29 या 30 किसी भी डेट को होता है तो आपकी ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो रेगुलर रहती है। ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलर रहती है और ये रेगुलर रहने का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है।
आप HP पे में जब आप रजिस्टर होते हैं तो आपको वहां पे KYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको अपनी KYC वेरीफाई करने का पॉइंट्स रहता है। और KYC वेरीफाई करने के जो फायदे हैं, उनमें सभी फायदों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा फायदा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। आपको यहाँ से क्या मिलता है, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि आप इस एप्लीकेशन से यहाँ से हर महीने कम से कम एक ट्रांजेक्शन करें, और आपके एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच में 30 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, HP पे ऐप द्वारा हम किन किन सेवा का यूज कर सकते हैं। हमने प्रॉफिट समझ लिया कि HP पे एप्लीकेशन को यूज करने से हमें ये प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब प्रॉफिट्स के बाद बात आती है कि हम कौन कौन से सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, HP की LPG गैस जो हम रेगुलर यूज करते हैं, ल्यूब्स, ICICI बैंक का फास्टैग या IDFC बैंक का फास्टैग। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेट्रोल हमारी दैनिक जीवन की क्या है, पूर्ति करती है। यानी हमें रिक्वायरमेंट रहती है पेट्रोल की। घर से हम बाहर निकलते हैं तो हमें कम से कम 100-200 रुपए, 500 रुपए का पेट्रोल डेली हमारी व्हीकल के लिए रिक्वायरमेंट होता है। डीजल, कोई पार्टिसिपेंट्स अगर डीजल की गाड़ी चलाता है तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट आता है। HP LPG गैस, हम डेली घर में जो गैस यूज करते हैं, जिन भी पार्टिसिपेंट्स के पास HP गैस अवेलेबल है वो यहाँ से इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। ल्यूब्स, जो हम ऑयल यूज करते हैं हमारे व्हीकल्स वगैरह में, उस व्हीकल्स में जो ऑयल होते हैं उनको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ICICI बैंक का फास्टैग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे ICICI बैंक के फास्टैग को यूज करते हैं वो इस सर्विस का यूज यहाँ से ले सकते हैं। IDFC बैंक फास्टैग, IDFC बैंक के फास्टैग की सर्विसेज को यहाँ से यूज में ले सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज है आप देख पा रहे हैं, जब आप HP का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने मिलता है, जहाँ पे आपके पास पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि पे बाय कोड, पे बाय QR कोड, HP गैस, ल्यूब, पे बाय टोन, इस तरह की काफी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होती है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आज जानेंगे और देखेंगे कि हम HP ऐप से किस सर्विसेज का कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि HP एप्लीकेशन के द्वारा हम कौन कौन सी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यूटेक के माध्यम से हम HP पे में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हमने प्रॉफिट समझ लिया। प्रॉफिट समझने के बाद हमने ये जान लिया कि यहाँ से हमें ये सर्विसेज मिल सकती हैं। अब हमें उन सर्विसेज लेने के लिए करना क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आता है रजिस्ट्रेशन विथ यूटेक, यानी आप अपने जितने भी हमारे यूटेक पार्टिसिपेट हैं उनको HP के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब देखेंगे आपके यूटेक एप्लीकेशन में एक HP पेट्रोल के नाम से एक टैब बना हुआ है, ऑप्शन बना हुआ है, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका DOB, आपका एड्रेस पार्ट 1, एड्रेस पार्ट 2, सिटी स्टेट की डिटेल आपको फिल करके और चेक मार्क पे क्लिक करते हुए आपको क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। जब आप ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यूटेक के थ्रू HP पे एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर हो जाते हैं और आप HP की किसी भी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देने की बात आप लोगों को यहाँ पे ये है कि हमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है HP के एप्लीकेशन के लिए वो यूटेक एप्लीकेशन से करना है। इन केस यदि हमने कई बार डायरेक्टली ही रजिस्ट्रेशन कर लिया हो या फिर हम ऑलरेडी HP पे के रजिस्टर्ड है, यूजर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारी कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा सर मैं इसी यूटेक नंबर HP कस्टमर मुझे आपके साथ मैप होना है ताकि मैं इन फैसिलिटीज का यूज कर सकूं। तो आप जैसे ही कंपनी को मेल करेंगे तो आपका नंबर कंपनी HP के साथ में रजिस्टर कर दिया जाएगा और आप यूटेक के वेरीफाइड कस्टमर के साथ साथ HP के भी कस्टमर्स बनेंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यूटेक के माध्यम से हम HP में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास HP पे ऐप कैसे डाउनलोड करें। आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हमें ऐसा क्या काम करना है कि हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास ऑप्शन है कि यूटेक ऐप में ही जब आप HP पेट्रोल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा जहां पे ट्रांसफर और HP पे का एक लोगो लगा हुआ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये जो लोगो लगा हुआ जो पार्ट है एक डाउनलोड लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लेके जाता है और प्ले स्टोर पे ले जाने के बाद HP का जो ऐप है उसे डाउनलोड करने के प्रोसेस के लिए प्रोसेस कर देता है। तो आप उस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हुए HP पे की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे।
इसी के साथ दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और एचपी पे टाइप करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों ही ऑप्शन से एचपी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही हम एचपी के ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो रजिस्टर ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा? ओपन करने के लिए हमें हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे क्लिक करके सबमिट करना होगा और वहां पे हमारे पास 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, जो कि मैं अभी आप लोगों के बीच में डायरेक्टली शो करूंगा और उसको कंप्लीट करने के बाद हम ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि एचपी पे ऐप में केवाईसी कैसे करें। अब एचपी पे ऐप में केवाईसी कैसे करें? अब केवाईसी करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले 1 लाख रुपीज का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा वो उसी कंडीशन में मिलेगा जो यहाँ पे एचपी पे एप्लीकेशन के साथ क्या है, केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स है। यदि कोई व्यक्ति नॉन केवाईसी वेरीफाइड है तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे वो 1 महीने के अंतराल में उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है तो आपको अपने एचपी पे ऐप में केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है? जैसे ही आप अपने ऐप को लॉगिन करेंगे, ऊपर 3 डॉट आता है आपके पास। 3 डॉट, अभी इस पूरे प्रोसेस को मैं वीडियो के साथ भी दिखाऊंगा। जब हम उस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। केवाईसी डिटेल, व्यू लिमिट, पे योर फ्रेंड, देंगे आपको। जैसे ही आपके पास कुछ सेकंड डैशबोर्ड इस तरह दिखेगा जहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और कौन कौन सी केवाईसी से आप अपने केवाईसी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वो डिटेल्स आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे फीड करनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपके पास कुछ लिस्ट मिलेंगी, उस लिस्ट में आप उसको चूज कर सकते हो कि आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड लगाना चाहते हो, आधार कार्ड लगाना चाहते हो, वोटर आईडी लगाना चाहते हो, डीएल लगाना चाहते हो, XYZ जो भी आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ में लगाना चाहते हो उससे आप यहाँ पे चूज करते हुए नीचे उसका डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करते हुए आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक इसी तरह आप उसी वर्ड के नीचे एड्रेस प्रूफ का भी ऑप्शन मिलेगा, जो एड्रेस प्रूफ आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए बोला जाएगा कि जहां पे आप अपना एड्रेस प्रूफ का आइडेंटिटी नंबर और आइडेंटिटी नंबर के साथ साथ में उसकी फोटो अटैच करेंगे। फोटो अटैच करने के बाद में आपका जो केवाईसी स्टेटस है वो पेंडिंग शो होगा और वो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए एचपी पे। एचपी उस केवाईसी प्रोसेस को वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद जब आपका स्टेटस यहाँ पे अप्रूव आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपने एचपी पे ऐप में अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी तो काफी सारी चीजें आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी और जैसे मैं आपको बताऊंगा उसमें सबसे पहला पॉइंट है एचपी पे ऐप में लेन देन कैसे करें और उसकी लिमिट्स क्या है। यानी केवाईसी करते ही पहला बेनिफिट हमारा क्या होगा, हमें 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस क्लेम हमारा चालू हो जाएगा। उसके लिए यदि हमने जो टर्म्स कंडीशन जो मैंने आपको बताई उसको फॉलो करते हैं तो। अब यदि हमें हमारे यूटेक एप्लीकेशन से एचपी ऐप में कोई भी पेमेंट ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना होता है? जब हम हमारे एचपी पे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं एचपी पेट्रोल पे, तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाता है जहां पे आपको ट्रांसफर करने के लिए पूछा जाता है। ऑप्शन आपको अमाउंट पूछा जाएगा कि आपको कितना अमाउंट एंटर करना है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे, उसके बाद नीचे जस्ट आपका एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन रहता है, उस ट्रांजेक्शन पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसे कंफर्म कंप्लीट करेंगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा और ये ट्रांजेक्शन सक्सेस होकर के आपके एचपी वॉलेट में पेमेंट अपडेट हो जाएगा। अब लिमिट्स क्या है? लिमिट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि हम नॉन वेरीफाइड कस्टमर्स हैं यानी हमारी केवाईसी वेरीफाई नहीं है तो 1 महीने में हम मात्र 15,000 रुपए तक का ही पेट्रोल भरा सकते हैं। और यदि हम केवाईसी वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है तो ध्यान दीजिएगा डेली सेल लिमिट यानी डेली आप 10,000 रुपए का पेट्रोल एट ए टाइम भरवा सकते हो। एट ए टू टाइम डेली, दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपए का पेट्रोल भरा सकते हो। डेली सेल लिमिट 10,000 रुपए की लिमिट हो गई। मंथली सेल लिमिट पूरे महीने में मात्र 30,000 रुपए का पेट्रोल डीजल यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक पर ट्रांजेक्शन सेल लिमिट है यानी एक बार में आप मैक्सिमम 7,500 रुपए का ही पेट्रोल भरवा सकते हो। ये आपका लिमिट कब बढ़ेगा? जब आप यहाँ से अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास लिमिट्स के ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं
कि पर डे लिमिट हमारी 10,000 रुपए है, लेकिन एट ए टाइम लिमिट हमारी क्या है, मात्र 7,500 रुपए। यानी हमें 10,000 यूज करना है तो हमें 2 बार में पेट्रोल फिल कराना होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेट्रोल की जो लिमिट्स है उन लिमिट्स को यहाँ पे देख के फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा एचपी पे ऐप द्वारा लेन देन कैसे करें। आप सभी के पास एचपी पे एप्लीकेशन है। आप किसी भी एचपी स्टोर पे जाते हैं पेट्रोल डीजल परचेज करने के लिए, आपने अपना एचपी यूटेक वॉलेट से अपने एचपी वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर कर लिया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस उस पेट्रोल स्टोर पे जाना है। और दो तरह के पेमेंट मोड है, जिसके अंदर पहला पेमेंट मोड है आपके पास क्यूआर कोड। जिस तरह हम फोन पे क्यूआर कोड पेटीएम क्यूआर कोड यूज करते हैं, ठीक उसी तरह आपके पास एक एचपी का क्यूआर कोड भी अवेलेबल मिलेगा आपके एचपी स्टोर्स पे। कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा, तो आप उनको बोलेंगे कि सर मुझे एचपी का क्यूआर कोड चाहिए, तो वो आपको एक एचपी का क्यूआर कोड प्रोवाइड कराएंगे, जहां पे आप अपने एचपी पे एप्लीकेशन से स्कैन करके उस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पे बाई पे कोड मशीन। यदि किसी स्टोर पे क्यूआर कोड अवेलेबल नहीं है, तो उस स्टोर पे कोड मशीन अवेलेबल होती है, जो कि एक एटीएम मशीन की तरह होती है। जब आप अपने एचपी पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है पे बाई क्यूआर कोड। पे बाई पे कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड जनरेट होकर आएगा, और वो कोड आपको डीलर को बताना होगा कि सर ये कोड है, और इस कोड से आपने जो अमाउंट एक्सेस किया है उस अमाउंट तक का डेबिट आपके यूटेक अपने एचपी वॉलेट से हो जाता है, और आप वहां से पेट्रोल फिल करा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में आपने यहाँ पे जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बीच में यहाँ पे टर्म ऑफ यूज, कि हम एचपी को जो यूज कर रहे हैं उसकी क्या टर्म कंडीशंस है, किस तरह हमें इसको यूज करना है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। यानी जो टॉपिक्स मैंने अब तक बताए हैं उनमें काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रखा है। पहला और सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपको एचपी में यूटेक ऐप द्वारा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यानी आप अपने यूटेक एप्लीकेशन के थ्रू एचपी पे में रजिस्टर हो सकते हैं। जब आपका सेकंड पॉइंट, जब आपका एचपी पे में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको एचपी पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एचपी पे ऐप डाउनलोड होने के बाद ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। यानी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यूटेक के साथ, उसी रजिस्टर्ड नंबर के साथ आप एचपी पे लॉगिन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, यूटेक ग्राहक अपने वॉलेट को एचपी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। एचपी वॉलेट का इस्तेमाल सिर्फ 100% सर्विस में होगा। ऐसा नहीं कि हमने एचपी वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया और हम कंपनी को कॉल करें कि सर मुझे तो पेट्रोल नहीं लेना, मुझे तो डीजल नहीं लेना, मुझे तो मेरे पैसे वापस रिवर्ट करिए। नो, यहाँ पे आप 100% उस सर्विस का यूज एचपी के सर्विसेज में ही आपको करना होगा। तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम हमें उतना ही उस एचपी वॉलेट में ट्रांसफर करते हुए हमारी सर्विसेज को यूज करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, सभी कैशबैक और इनकम यूटेक ऐप में पंजीकरण द्वारा ही लागू होगा। यदि आप यूटेक से रजिस्टर्ड नहीं है और आप सोचते हैं कि सर मुझे कैशबैक नहीं मिला, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने यूटेक से रजिस्टर होना पड़ेगा। यूटेक के रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही आपको यहाँ पे कैशबैक्स अवेलेबल होंगे। रिडीम पॉइंट्स को एचपी वॉलेट में ही डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्रेडिट किया जाता है। जब भी हम कोई पेट्रोल डीजल फिल कराते तो उसका जो कैशबैक जनरेट होता है, इंस्टेंट जो रिडीम पॉइंट जनरेट होता है, वो इंस्टेंट जनरेट नहीं होता। वो कई बार इंस्टेंट भी होता है और वो कई बार डेली रात को क्लोजिंग के समय भी होता है। तो आपको डेली रात को नाइट में 1 या 2 बजे के बीच में आपका वो जो क्लोजिंग होता है, उस क्लोजिंग के अनुसार आपके एचपी वॉलेट में रिडीम पॉइंट क्रेडिट हो जाया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूटेक द्वारा एचपी वॉलेट में ट्रांसफर के समय आपको तुरंत कैशबैक और आय प्रदान की जाती है। यदि आप अपने यूटेक ऐप के बैलेंस को एचपी ऐप के बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, तो आपका जो यूटेक से कमीशन जनरेट होता है वो आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टर्म ऑफ यूज एज पर कंपनी पॉलिसी, यानी जो भी कंपनी अपनी पॉलिसी के अनुसार चेंजमेंट लाती है एचपी, उसके अनुसार हमें उन सभी पॉलिसीज का यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह आपने देखा कि हम एचपी एप्लीकेशंस को यूज किस तरह करेंगे। लेकिन फिर भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं एचपी एप्लीकेशन में मैंने ट्रांसफर कर लिया, मैं इसको कैसे यूज करूंगा,
या मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो आपके पास ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है 0141402503 मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को support@utechindia.com पे भी मेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये सब चीज यहाँ पे देखी, सीखी और आपको यहाँ से पता चला होगा कि किस तरह आपने इन सब पॉइंट्स को क्लियर किया। और आगे के सेशन के लिए जो हम एचपी ऐप पे रोहित सर ने जो आपको सर्विस के बारे में बताया, वो सर्विस सभी यहाँ पे आप इजी वे में देख पा रहे हैं, जिसमें आपका पे बाई क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेट्रोल की सर्विस ले सकते हैं, डीजल सर्विस ले सकते हैं, एचपी गैस की सर्विस ले सकते हैं, अपना फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। सर ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने सेशन को रखा। और अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने डिवाइस के ऊपर देख पा रहे हैं केवाईसी डिटेल्स, ऊपर ये केवाईसी का ऑन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे हम केवाईसी डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करना हमारे एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपने अपना एचपी के ऊपर आपने जो अपना अकाउंट बना रखा है, आपका किस नाम से अकाउंट है, विनोद कुमार के नाम से, आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। आप सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर, आपने इस मोबाइल नंबर से, यानी ये वो आपका वो मोबाइल नंबर है जिस मोबाइल नंबर से आपने अपने यूटैग एप्लीकेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो आपको एचपी पे उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है जिस नंबर से आपने अपने यूटैग एप्लीकेशन पे अपना आईडी बना रखा है, जहां से आप इनकम ले रखे हैं, उसी मोबाइल नंबर को आपको एचपी पे आके रजिस्टर्ड करना है। नीचे आप थर्ड ऑप्शन को देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना मेल आईडी, यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी को टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी को टाइप करते हैं, तो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ है उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो जैसे आपके मोबाइल के डैशबोर्ड पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन आ रहा है पैन कार्ड का है, पासपोर्ट का है, तो जो आपका पैन कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड नंबर है, यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर को इंटर कर रहा हूँ, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे अपने हम पैन कार्ड को यहाँ पे टाइप करते हैं, तो अभी देख पा रहे हैं सभी, यहाँ पे मैं अपने पैन कार्ड नंबर को टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे जो पैन कार्ड है उसको हमें तरीके से टाइप करना है, और हमें देख लेना है कि हमारा जो पैन नंबर है क्या वो सही है। जैसे मैं इस पैन कार्ड पे जैसे क्लिक किया, अभी हमें हमारे उसके अंदर चलना है गैलरी के अंदर। अगर आपके पास है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम गैलरी में जाते हैं, हमारा पैन कार्ड गैलरी में कहाँ है, हम उस फोटो को देखेंगे, उस फोटो को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हमारी गैलरी के अंदर हमारा जो पैन कार्ड का फोटो जहाँ भी है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं गैलरी में जा रहा हूँ, एल्बम में हमारा पैन कार्ड कहाँ है, उस पैन कार्ड को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में गया, गैलरी में जाने के बाद मेरा जो पैन कार्ड का फोटो है, मैं यहाँ से उस पैन कार्ड को उठाऊंगा। जैसे मैंने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिया, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है। अभी हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जो हमारा एड्रेस प्रूफ है, यहाँ पे हमारे एड्रेस प्रूफ में चलेंगे। आपके पास पासपोर्ट है, LIC पॉलिसी है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, आपको उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से आपको, अगर आपका वोटर कार्ड आईडी है तो आप अपनी वोटर कार्ड आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वोटर कार्ड आईडी को सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है, मैं मेरी वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पे टाइप करूंगा। जो आपका वोटर आईडी है, जो आपका वोटर आईडी बनता है, उसका वोटर आईडी का जो नंबर है वो आपको याद रहना चाहिए, और उस वोटर आईडी के नंबर को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे आप अपनी वोटर आईडी को यहाँ पे टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद आपका जो केवाईसी अपडेट है वो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। और जैसे हमारी केवाईसी को अपडेट कर देंगे, अपडेट करते यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। जो आपका फोटो रहता है आपके पास, वो आपके उसके ऊपर वोटर आईडी पे उस नंबर को यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे मैं मेरे नंबर को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, JKG 061428 ये हमारा क्या है, ये हमारा वोटर आईडी नंबर है। जैसे में हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, अपलोड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते हैं हमारा इस गैलरी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट एडेड लिस्ट सक्सेसफुली डन, हम हमारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देख पा रहे हैं आप सबमिट का जो ऑप्शन है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, और सिलेक्ट करते हैं हमारा जो है
वो पैन कार्ड और वोटर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद सक्सेसफुली आ जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं जो अपना जो केवाईसी डिटेल है, अभी हम उस केवाईसी डिटेल को यहाँ पे सबमिट कर पा रहे थे। तो अभी क्या है कि मैं उस जो फोटो उठा रहा था वो हमारी गैलरी से ले रहे थे, तो वो क्या है कि फोटो क्लियर कैसे नहीं थे, यानी सही फोटो नहीं थे। तो हमें क्या चाहिएगा, जो हमारा पैन कार्ड है, हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए और हमें उसका फोटो किसी भी टेबल पर रख के तरीके से उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद वो हमारा फोटो वो सक्सेसफुली सक्सेस हो जाता है। हमारा पैन कार्ड और हमारा वोटर आईडी दोनों को सक्सेस करने के बाद जो आपका ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो केवाईसी का ऑप्शन है, यहाँ पे जो केवाईसी ऑप्शन को आप इजी वे में देख पा रहे हैं, यहाँ पे उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे केवाईसी डिटेल, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे आप अपनी केवाईसी को अपडेट कर लेते हैं, तो केवाईसी अपडेट करने के बाद आपका जो मैंडेटरी रहता है कि आपको पर मंथ 1000 का कम से कम आपको पेट्रोल डीजल की सर्विस को आप लेते कंटिन्यू, तो वहां पे आपका 1 लाख का हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको एचपी पेट्रोल की तरफ से आपको मिलता है। और हमें इसको लेते रहना है। और एचपी की सारी सर्विस है, आपका फास्टैग, आपका पेट्रोल डीजल, सारी सर्विस को हमें रेगुलर लेना है। और आपकी जो है आपका जो ट्रेनिंग का जो सेशन रहेगा कंटिन्यू 3 दिन रहेगा, और इस सेशन को हमें लेते रहना है। और आपके सामने कल